नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव जो हैं हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया और उन्हीं में हम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है या खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, आप पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय परमेश्वर कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सदगुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ कहते हैं। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। श्री सतपाल जी महाराज तथा इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज और इनके छोटे भ्राता श्री प्रेम जी महाराज, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं और इसी ज्ञान से हम अटे पड़े थे पहले। जैसे ये दास भगवान विष्णु जी का पुजारी था इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व, तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना रखी हमने, घर पर रखी, विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की, श्री रामचंद्र जी की, उन्हीं के अवतार जाने के। और फिर भी कोई पूछते थे एक दूसरे से, भगवान कैसा है? कहते तो प्रकाश ही प्रकाश है, वो दिखाई थोड़ा देता है, प्रकाश दिखाई देता है। अरे यह मूर्ति किस लिए? अब आई समझ रहे तरह के वो ये सिर पैर नहीं था हमारे, और उसी सतर का ज्ञान ये आज प्रचार कर रहे हैं जो महात्मा बन के। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अध्यात्म शंका समाधान, किसके द्वारा इसका शंका समाधान किया गया है? अध्यात्म शंका समाधान संत सतपाल जी महाराज, लेखक महात्मा हरि संतोषानंद। ये प्रश्न उत्तर सतपाल जी के हैं और लेखक है सिर्फ ये महात्मा हरि संतोषानंद। प्रकाशक है ये मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पूर्व पंजाबी बाग, नई दिल्ली 26। और मुद्रक हैं इनके, ये मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली से। इसी के 11 पृष्ठ पे शंका समाधान नामक पुस्तक के 11 पृष्ठ पर आगे 9-10 पढ़ लिया। प्रश्न, श्री राम भगवान के अवतार थे यानी विष्णु जी के, तब फिर उन्होंने लंका पर चढ़ाई करते समय शंकर रामेश्वर की पूजा क्यों की? अब उत्तर श्री सतपाल जी का, अवश्य श्री राम जी भगवान का अवतार थे यानी विष्णु जी का अवतार थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उनका अवतार जगत में भक्त, धर्म एवं मर्यादा की रक्षा के लिए हुआ है। इससे हमने सिर्फ इतना ही लेना है, आगे तीसरे और भी बहुत सी
अटपट कर रखी है। इसका अर्थ है ये भगवान श्री विष्णु जी को मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान यानी विष्णु जी के अवतार थे और श्री हंस जी विष्णु जी के, श्री कृष्ण जी के ही पुजारी थे। हंस योग प्रकाश के ये नहीं की पुस्तक है, इसके 50 पृष्ठ पर ले चलते हैं। पहले तो आपको इनकी सारी उवाबाई दिखाता हूँ। ये देखिए, हंस नाम से शुरू किया, हंस योग प्रकाश, ये पृष्ठ नंबर 50 है। यह 51 है तो ये इधर 50 है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, शांत स्वरूप शेष पर शयन करने वाले, नाभि कमल से संसार को बनाने वाले, और देखो ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र सब लोकांतरों के स्वामी श्री हरि को मेरी वंदना, बारंबार मेरा नमस्कार है। इति सिद्धम श्री हंस जी और श्री सतपाल जी और श्री बाल योगेश्वर जिसको कहते हैं श्री प्रेम रावत जी, ये दोनों भाई और इनका पिताजी, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं। विष्णु जी इज सतोगुण विष्णु। इन 3 भगवानों में से, 3 प्रभुओं में से श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है और श्री शिव जी तमोगुण है। इनमें से ये एक के पुजारी हैं, श्री विष्णु जी के। विष्णु जी श्री कृष्ण जी और राम जी के ये पुजारी हैं और अपना अनुभव कथ रहे हैं। हंस नाम जपो, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। और ये अटपट खेचरी मुद्रा ये किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। इन ऋषियों के या अन्य जो पथभ्रष्ट लोगों के बनाए अनुभव की पुस्तकें मान्य नहीं होती अध्यात्म मार्ग में। देखो, किसी बच्चे ने कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम यानी कोई प्रश्न हल कर रखा है और वो गलत कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए हमने मूल पाठ को पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या बात कही गई है, उसके मूल को पढ़कर ही आगे वो इक्वेशन, वो प्रॉब्लम यानी प्रश्न ठीक हो सकता है, वो क्वेश्चन का आंसर सही बन सकता है। अगर हम उस गलत को आगे गलत पर चलते रहेंगे तो उससे नहीं हो सकता। तो हमने अपने मूल सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा, वेद और गीता और परमेश्वर के द्वारा बोले गए कबीर वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को पुनः देखना पड़ेगा। तब ही हम इस उलझी हुई गुत्थी को ठीक से समझ सकेंगे, सुलझा सकेंगे। अच्छा, यहाँ तो ये बता दिया, इनका सिर पैर नहीं, कोई जिसको ज्ञान नहीं वो ऐसे अटपट किया करता है। उवाबाई बोलते हैं इसको। कबीर साहब कहते हैं सटदल उवाबाई बकदा, ये उवाबाई बकते हैं। आगे फिर क्या बताते हैं देखिए, ये प्रस्तावना है इनकी, ये प्रस्तावना है, इसमें पृष्ठ कोई नहीं है। इसके यहाँ दूसरे पृष्ठ में लिखा है कि तत्व बोध आदि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो एकांत में बैठे तो ब्रह्म का ही चिंतन करे और जो परस्पर बात करे तो ब्रह्म की ही करे। किसी को कथन करना हो तो ब्रह्म का ही करे, यही ब्रह्म प्राप्ति का सहज उपाय है। बता, ये ब्रह्म तक काल है और इसका ओम नाम है, वो इन्हें छोड़ दिया। बातें करें ब्रह्म की, कदे श्री विष्णु जी को प्रणाम है और ब्रह्म का चिंतन करें। ब्रह्म तो काल है, उसका ओम नाम है, वो तुमने छोड़ ही दिया। अब देखो, दिखाते हैं, अब अपने और सदग्रंथ दिखाते हैं, ये क्या बताते हैं देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत में, ये देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर, इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी और ये यहाँ से छपी है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। इसके 562 पृष्ठ पर और 7वां स्कंद है ये 562 पृष्ठ पर हम यहाँ पढ़ेंगे। देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म के बारे में बताया। श्री देवी जी कहने लगी, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर इसको आगे नकार दिया है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। वह यह परम सत्य और
अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य यह बताया कि पर्वण ओम धनुष है, पर्वण कहें ओम ने, ओंकार ने, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की उपासना करो, ओम नाम जाप करो। ये देखिए, फिर यहां से शुरू किया है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम ब्रह्म का है और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। ये देखिएगा 263 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब इस सदग्रंथ से हमने सिर्फ इतना ही लेना था कि ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्म का जो ध्यान करना है वो ओम नाम के जाप करते समय ओम का ही ध्यान करना है और ओम के जाप से ब्रह्म की साधना पूरी होगी, प्राप्ति होगी, वो ब्रह्म लोक में रहता है। और श्री हंस जी बात करते हैं ब्रह्म के ध्यान की और नाम देते हंस, और इसी को कहते हैं ये ओंकार मंत्र है। इसमें है कि तो ओंकार मंत्र है, प्रणव मंत्र है यही। प्रणव तो ओम को कहते हैं आपके समक्ष है। और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है। और ये बात करें ब्रह्म प्राप्ति की, नाम दे हंस और क्रिया वो बताओ जो किसी संत ने नहीं की। अब जैसे दास ने कहा कि हमारे मान्य जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि उन चारों वेदों का ही निष्कर्ष इस गीता ज्ञानदाता ने दिया है। और पवित्र परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, ये हमारे प्रमाणित सदग्रंथ हैं, गॉड गिवन है। इसके अतिरिक्त जो उपनिषद हैं ये अपना अपना अनुभव प्रत्येक ऋषि और देव का है, देवी का है। अब जो इनका ज्ञान वेदों से मेल खाता वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं हमें मान्य नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये कैसे निर्णय करें कि पुराणों में कौन सा ज्ञान सच्चा है, कौन सा झूठा? तो ये जो ज्ञान है देवी जी ने बताया है, पुराणों में लिखा है। यदि ये गीता और वेदों में है तो ये सही है। आपको दिखाते हैं, देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में यह गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म और ये गीता ज्ञान दे रहा है। ये देखिएगा अध्याय 8 और इसका 13वां मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह है एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्याहरण माम अनुसमरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम, जो अंतिम सांस तक यानी आखिरी दम तक सुन करता हुआ, शरीर छोड़ते समय तक सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो अब ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? आपने श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में आपके रूबरू कर दी दास ने। देवी जी कह रही है कि मेरी भी पूजा त्याग दो, सब बातों को छोड़ दो, केवल एक ओम नाम का जाप करो और उसके जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी और ब्रह्म लोक में रहता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये ज्ञान पुराण का गीता से मेल खाता। गीता किससे मेल खाती? वेदों से। ये प्रमाण देते, गीता से भी पहले वेद प्रथम है और इन वेदों से भी पहले सूक्ष्म वेद जो गॉड गिवन कबीर परमात्मा ने अपने मुख से बोला है वो प्रथम है। सेकंड ये चारों वेद है। इसके तीसरे नंबर पर श्रीमद् भगवद गीता है। अब वेद भी क्या बताते हैं देखिएगा।
वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। ये यजुर्वेद है। इसके ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद जी द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक यहाँ से है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 40वें अध्याय का अंतिम अध्याय है 40वां, और इसका 15वां श्लोक दिखाते हैं। ये 44वां अध्याय है, 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्य। ये है 40वें अध्याय का 15वां श्लोक है। ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप करतो माने काम करते करते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। क्योंकि ये जो वेदों में ज्ञान है ये सूक्ष्म वेद से भी मिलता है, सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी से मिलता है। उसमें लिखा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है तू मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, और मेरा सिमरण भी कर और युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बता दिया मेरा मंत्र तो एक ओम है, नथिंग एल्स। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तुझे परम शांति प्राप्त करनी है, युद्ध नहीं करना चाहता, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर और वो तुझे ज्ञान देंगे, उससे तेरा मोक्ष होगा, वो प्राप्ति होगी। जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उस सच्चिदानंद घनब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। वो परमात्मा ऊपर है, गुप्त है, और ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविधय समर्थ है। उस परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तो यह साधना होती है। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, जल पृथ्वी के नीचे है और जल हमारा पूज्य है। उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है, जो प्रोसीजर अपनाया, जो इंस्ट्रूमेंट हम लाए, वो हमारे पूज्य नहीं है, वो तो हमारे औजार हैं। जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी और पाइप से क्रिया करी, जब बोकी पाइप तक पहुंच गई, हैंडपंप है वो मशीन लगाई। वो वस्तु प्राप्ति के लिए जल हमारा पूज्य है और ये साधना है। तो जैसे बोकी लगाई है, बोकी लगाई जाती है, मिट्टी बाहर फेंकी जाती है, ऐसे मारी जाती है, पाइप नीचे की जाती है। ये काम तो करेगा ओम और तत्। तत् ये सांकेतिक के दास बताएगा। ओम ब्रह्म का मंत्र है और तत् ये परब्रह्म का सरपुरुष, अक्षर पुरुष का। ओम तो समझो सरपुरुष का, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं और सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं। और तत् ये सांकेतिक है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो 3 मंत्र हैं ओम तत्सत, उनके ऊपर दास कुछ प्रकाश बीच में डाल रहा है, तब ये वेद वाला ज्ञान समझ में आओगा। तो ओम तो इस सरपुरुष का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष कहो, 3 ब्रह्म कहो। तो सरपुरुष का तो ये ओम मंत्र है ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का है तत्सांकेतिक दास बताओगा। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके बारे में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि वो किम तत्परम, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिसकी चर्चा की है कि तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, वो किम तत्परम। उसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में वो परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी है। उसके विषय में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पुरुषोत्तम, वो सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, तो वो कोई और है किससे? 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो सत्य है 3 नंबर का, वो परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, वो कोड वर्ड है, सीधा ओम तत्सोम तत्सत, ये कोई जाप नहीं है। तो अब यहाँ जो गीता बता रही है कि उसको प्राप्त करने का फिर हम जो साधन अपनाना है
वो पूजा नहीं है उसकी। अब जैसे हैंडपंप लगाया, उसके लिए बोकी मारी, ये तो है ओम नाम और सातवें तत्व, इन दोनों का श्वास उश्वास से सेवन करना है। और फिर उसके बाद जैसे पाइप पहुंच गई पानी तक पृथ्वी में, वो जल नहीं प्राप्त हुआ इस 2 मंत्र के अक्षर के मंत्र थे, लेकिन इस बिना वो वहां तक स्थिति नहीं आ सकती। इसके ऊपर फिर हैंडपंप लगाया जाता मशीन, वह मशीन समझो वो सत है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत में वो सत जो शब्द है वो गुप्त है, सार शब्द कहते हैं उसको। वो हैंडपंप है, ऊपर मशीन है, उसके लगाए बिना वो पानी नहीं मिल रहा है। तो इन दो अक्षर के मंत्र बिना वो हैंडपंप लगाने योग्य स्थिति नहीं आ सकती। तो इस प्रकार दास आपको 3 स्थिति में दीक्षा देता है। पहली बार तो प्रथम मंत्र, दूसरी बार में सतनाम 2 अक्षर का ओम और तत् मिलाकर, और तीसरी बार में जब आप कहीं समन इतना हो जाता है कि हैंडपंप लगाया जा सकता है तभी जल निकलेगा, नहीं बीच में कितना लगा दे तो वो जल नहीं निकाल सकता। तो ऐसे उस परमात्मा के पाने की ये पूरी विधि है। तो ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के पाने की ओम तत्सत के 3 मंत्र की 3 विधि से सिमरन का निर्देश है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। अब आपने देख लिया कि ब्रह्म प्राप्ति का वेदों में भी ओम मंत्र लिखा है, आगे और दिखाते हैं। और वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो मोक्ष है, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष है, प्रोक्ष मोक्ष नहीं प्रोक्ष है, गुप्त है। उसकी विधि संत बताएगा तत्वदर्शी संत। ये देखिएगा, अभी आपने यजुर्वेद के 4400 माने 40वां अध्याय पढ़ा, 40वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ा है कि ओम कर्तो समर किलवे समर कर्तोम समर वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर छूटेगा, अंत होगा, नाश होगा, भस्म होगा तेरा शरीर, तब तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका सेवन करो। इससे आपका जो जीव है, वायु है, वो अमृतम अनिलम अमृतम अथिदम, यानी इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जितना ओम से होना है। अब देखो, इस महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद करते समय ये विचलित है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ओम नाम के जाप का समर्थक नहीं था, इसलिए वो भी ऐसा दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ 59 साल की उम्र में। और उसके ऐसा ठंड लगी, कोई दवाई काम नहीं करी, 1 महीने तक तड़फ तड़फ कर मुंह में छाले, सिर्फ सारे छाले, दवाई काम करे नहीं, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये कोई साधक ऐसे मरते हैं? तो इनकी साधनाएं गलत थी। अब देखो, महर्षि दयानंद का अनुवाद 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, हे कर्तो काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय, ये ओम शब्द है ना, ये ओम शब्द है, ओम अक्षर। इस ओम अक्षर का अनुवाद कैसे किया? इस नाम वाच्य ईश्वर का को स्मरण करे। ओम का स्मरण मत करो, जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर। और कोई बात हुई है? इससे सिद्ध है कि इसने अनुवाद भी गलत कर रखा है, और ओम नाम का जो जाप करने के हक में नहीं था। इसके सत्यार प्रकाश भी दिखाएंगे, अब इतना समय नहीं है। अब हम जो दिखाना चाहता है दास के ओम नाम का जाप करने का वेदों में भी प्रमाण है, केवल ओम ही जाप कर, नथिंग एल्स। और यही गीता जी में कि ब्रह्म की साधना का ओम जाप। आगे 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में 17वें में ये स्पष्ट किया है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। ऊपर देखिएगा, यजुर्वेद का और 4400 अध्याय 40वां अध्याय है, इसका 17वां मंत्र। अनुवाद करता महर्षि दयानंद, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम
खम ब्रह्म, खम माने आकाश भी होता है और दिव्य आकाश होता है, ब्रह्मलोक है ये। और मैं आकाश के तुल्य व्यापक नहीं, ये तो इसकी अपनी सोच थी। मैं उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ करके अधिक वो ओम सबका रक्षक, मैं उसका जिसका ओम ऐसा नाम जानो। अब इसका अर्थ है कि मुझ ब्रह्म का अहम मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है और मैं उस खम्भ मान्य दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यही देवी भागवत में आपने पढ़ा कि ओम नाम का जाप कर ब्रह्म को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि श्री देवी जी ने जो ज्ञान बताया हिमालय को ब्रह्म के बारे में, वो पुराण में वेदों से मिलता है, इसलिए दास को सही मान रहा है। जो वेदों से नहीं मिलेगा तो हम उस पुराण के ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी सी बात ये सिद्ध करनी थी। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि इस वेद ज्ञानदाता से और गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है और परमात्मा, वो तो गुप्त है, उसका वेद तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसके लिए उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया। तो उसके लिए इस दास की सेवा दी कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने। और अब इसका लाभ उठा लो पुण्यात्माओं, अग्रम अग्रम त्याग दो, बुद्धिमान हो, शिक्षित हो। दास का प्रयत्न केवल इस रोशनी करना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आप जी उस कुमार्ग को त्यागो और ये सतमार्ग ग्रहण करो, इससे आपका कल्याण होगा। सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं और ये संत भी कहते हैं कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावेगा, शास्त्र अनुकूल साधना बतावेगा। तो आप नहीं निर्णय कर सकते थे किसकी साधना कैसी है, कैसी शास्त्र से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यह सेवा दास को मिली, आपके रूबरू कर दिया। ये सदग्रंथ बताते हैं और ये साधना ये संत बताते हैं। यह साधना वेद और गीता से नहीं मिलती, यह डुप्लीकेट है, ये रास्ता गलत है, ये विधि गलत है, ये संत नकली है। इनको त्याग दो और ये सतमार्ग ग्रहण करो। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? गीता वर्मा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई थी। मैं बचपन से ही 6 क्लास में थी, तब से ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने लगे थे। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों का मेरे पूरे परिवार के ऊपर ही असर था, तो किसी ने हमें कहा भी वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। तो हम इसी उद्देश्य को लेकर के कि वहाँ जा कर के हम ठीक हो जाएंगे और हमारे परिवार में सुख शांति हो जाएगी, ये सोच करके हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं और मेरे माता और पिताजी हम तीनों सदस्य उनसे जुड़े थे। वहाँ पर हमने 14 वर्ष तक वहाँ की सभी नियम मर्यादाओं को निभाते हुए, सब कुछ करते हुए, वो सारी भक्ति जैसा भी उन्होंने जो भी मेडिटेशन योगा जो भी बताया वो सब किया। लेकिन उन सब को करने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई भी लाभ हमें नहीं हुआ, ना ही तो कोई हमारे ऊपर से भूत प्रेत का कोई असर ख़त्म हुआ। और जो हमारी परिवार की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी कम होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। हमारे ऊपर इतना ज़्यादा असर था इन चीज़ों का कि मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे। वो जैसे भैंसे लेकर के आते थे, बैल लेकर के आते थे, तो रात को उनको अच्छे से चारा वगैरह डाल के सब करके और सो जाते थे। सुबह देखते थे तो वो मरे मिलते थे। इस तरह से करके घर की ऐसी हालत हो गई थी कि हमें अगर नमक भी लाना पड़ता था तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था कि ना लाएं तो ही अच्छा है। इस तरह से करके हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उस दुखी होने की वजह से बार बार मेरा अंदर से आता था कि कहते हैं परमात्मा सुख के सागर हैं, वो सभी दुखों को काट देते हैं, वो दुख हरता सुख करता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे दुख नहीं कट रहे, क्यों हमें सुख शांति नहीं मिल रही, क्यों हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो उस भक्ति से हमें किसी भी तरह का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इस आहिस्ते आहिस्ते परमात्मा से विश्वास इन सब वजह से उठने लगा।
मन में आया कि नहीं, यहाँ पे भगवान नहीं है। वो कहते हैं कि शिव परमात्मा है, लेकिन नहीं, ये परमात्मा नहीं है। अगर ये परमात्मा है तो फिर परमात्मा दुख हरता सुख करता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी उलझने हमारे माइंड में चलती रही, जिससे हम परमात्मा को ढूंढने की एक इच्छा और प्रबल होने लगी कि नहीं, परमात्मा कोई और है, कहीं और है, कहाँ है। तो इसी कसमकस में लगभग 14 वर्ष वहाँ पर बीत गए, ये सोचते सोचते कि शायद कभी हल हो जाए। वहाँ पर जितनी भी बड़ी दादियाँ, बड़े भाई जो भी थे, सबसे हम पूछते थे कि ऐसी समस्या है, ऐसा हो रहा है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो वो जैसा भी उसका बताते थे कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक ही टाइम में और एक ही जगह पर बैठ कर के लगातार 3 महीने तक, 1.25 महीने तक इस तरह से मेडिटेशन कीजिए, आप मौन व्रत रखिए, आप इस तरह से सुबह अमृत वेले उठ करके आप मेडिटेशन कीजिए। तो वो सब करने के बावजूद भी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी, कोई भी समस्या हमारी हल नहीं हो रही थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी ने हम पे 20 अप्रैल 2006 में दया की कि हम उनकी शरण में आए। उससे पहले मेरे जो फूफा जी थे, उन्होंने गुरुजी से नाम उपदेश लिया था, और वो भी एक बहुत अच्छी एक घटना घटी थी, जो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो मेरे फूफा जी जो थे वो एक अर्जी निवास थे, उनसे अचानक से कोई गलत रजिस्ट्री किसी ने करवा ली थी, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर 6 महीने की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो गया था। जैसे ही उनको संत रामपाल जी महाराज की किताब मिली, उन्होंने उस किताब को पढ़ा, और किताब पढ़ने के बाद वो गुरुजी की शरण में आए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। आज जैसे कि उनको किताब मिली, अगले दिन उन्होंने नाम उपदेश लिया, और तीसरे दिन ये फाइनल था कि उनको ये सज़ा मिलनी है। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर आप सच्चे हो तो परमात्मा साथ हैं। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर गए तो एकदम से जज ने बोला कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होता है और आप फरी हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस बात से हमारी हालत जो घर की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो मेरे पिताजी, उनके पास, मेरे फूफा जी के पास सोनीपत में सब्जी की दुकान उन्होंने की थी। तो फिर फूफा जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर समस्या आई थी, गुरुजी की दया से ठीक हो गई है, तो आप भी नाम उपदेश ले लीजिए। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ठीक है, बाकी सब जगह भक्ति और देवी देवताओं की करके और ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी इतने वर्षों तक रह करके सब देख लिया, लेकिन किसी चीज़ से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो पिताजी ने नाम उपदेश ले लिया। जैसे ही मेरे पिताजी ने नाम उपदेश लिया, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि उनके शरीर में भी और उनके मन में भी इतनी एकदम शांति और इतना उजाला सा उन्होंने फील किया कि जैसे एक मुर्दे के अंदर जाना चाहती हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे माताजी को नाम उपदेश लेने के लिए कहा, तो माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा, जब भी मैं कभी घर पे मिलने के लिए आती थी माता पिता से, तो वो हमेशा मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे कि आप एक बार चलकर देखिए, आप वहाँ से नाम उपदेश ले लीजिए। तो मैं पिताजी की किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं कहती थी नहीं, मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाई भी नहीं थी अपने रास्ते से, अपने उस संस्था में ज्वाइन करने से, वहाँ से भी मैं सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन मैं जैसे गुरुओं के बारे में सुना था, बहुत कुछ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव सुनते रहते थे, तो उसकी वजह से मेरा विश्वास नहीं था गुरुओं पे। तो मैंने कहा था मुझे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। तो एक दिन परमात्मा की रज़ा हुई कि मेरे माता पिता अचानक से वो अपने काम के लिए खेत में गए, तो वहाँ पर गुरुजी की जो संत रामपाल जी महाराज अमृत जल देते हैं, तो वो अमृत जल की बोतल उनके मंदिर में रखी हुई थी। उस अमृत जल की बोतल को देख करके मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको पी लूँ, तो मैंने उसे पिया। मेरे ऊपर जो भूत प्रेतों का असर था, उसको पीने से मेरे को बहुत शांति और बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। फिर मैं गुरुजी की जो तस्वीर थी वो गोदी में लेकर के बैठ गई और मैं बहुत रोई। मैं इसलिए रोई कि परमात्मा को पाने के लिए मैं इतने वर्षों से भटक रही हूँ। गुरुजी, आप कहते हो कि कबीर साहब परमात्मा है, और ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले कहते कि
शिव परमात्मा है। आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ है, जिसकी तलाश में आज तक हम भटक रहे हैं। आप कहते हो कि परमात्मा सुख देने वाले हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा। इस तरह से मैं गुरु जी की शरण में बहुत बहुत ज़्यादा रोई। तो वहाँ रोते रोते ही मैं सो गई। तो बंदी छोड़ कबीर साहब गुरु जी के रूप में आए और सपने में ही उन्होंने मुझे प्रथम मंत्र दिया। उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक बार आश्रम जरूर आऊं और देख कर के आऊं। तो उससे पहले मैंने गुरुजी को 2 पत्र भी लिखे थे, जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा था और मैंने अपनी माताजी को भी कहा था कि गुरुजी क्या जवाब देंगे, आप पूछ करके आना। तो गुरुजी से जब मेरे माताजी ने प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा कि जब बेटी सामने आएगी तभी उसको उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के कि मैं गुरुजी से जो मैंने प्रार्थना की है उसका क्या वो जवाब देते हैं, वो लेने के लिए भी मैं मात्र देखने के लिए क्रोथा आश्रम के अंदर आई थी। जैसे ही मैं आश्रम के अंदर आई, मैंने आश्रम के अंदर प्रवेश किया तो एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ मैंने पहले से ही देख रखा है। यहाँ जितने भी भाई बहने हैं सबको मैं पहले से ही जानती हूँ और मैंने नाम उपदेश ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी के पास मैं दर्शनार्थ गई तो उस समय भूत प्रेतों के असर की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत मेरे को ये हो रहा था बस भाग ले तू यहाँ से, जैसे कहीं तू फंस गई है। तो फिर बहनों ने बोला भी गुरुजी आ गए हैं, नाम उपदेश ले लीजिए। नाम उपदेश लेने के लिए गई। जैसे ही मैंने नाम उपदेश लिया गुरुजी से, तुरंत ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर से कई क्विंटल वजन उतर गया हो और मैं एकदम अपने आप को मैंने बहुत हल्का महसूस किया। गुरुजी के दर्शन किए। दर्शन करने के लिए जब चरणों में हम गए गुरुजी के पास, तो चरणों में हमने गुरुजी के चरण जैसे ही छुए तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी रूई को ऐसे दबा रही हूँ। तो उसको देख करके अचानक से मैंने गुरुजी की फेस की तरफ देखा तो मुझे गुरुजी के चारों तरफ एकदम सफ़ेद सफ़ेद लाइट सी नज़र आई और गुरुजी बहुत सफ़ेद, एकदम सफ़ेद थे, जो ऐसा सफ़ेदी कि मैं उस कलर को बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर वो कलर नहीं है जो उस समय मैंने गुरुदेव जी का देखा था। और गुरुजी की शरण में आने के तुरंत बाद ही उनसे नाम उपदेश लेते ही मेरी सारी बीमारियां कट गई। मेरे ऊपर जो भी भूत प्रेत का असर था, मेरे माता पिता पे था, वो सब हट गया। जब मैं गुरुजी की शरण में जिस दिन मैं आई थी, मेरे एक पैर में बहुत ज़्यादा गांठें हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद आपका पैर भी खराब हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैर सही रहेगा। तो मैंने जैसे ही नाम उपदेश लिया, अगले दिन सुबह जब मैं उठी मुंह हाथ धोने के लिए धोया तो मैंने देखा मेरा पैर एकदम साफ था, बिल्कुल कहीं नाम निशान भी नहीं था कि उसमें कहीं कोई गांठ हो या किसी तरह का जो मैंने ट्रीटमेंट उसे पहले लिया था उसे मेरे पैर में घाव बन गए थे कई जगह पर, तो वो कोई घाव नहीं था। एकदम से बिल्कुल सही मेरा पैर था। गुरुजी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ और आज मैं इस बात को रोती हूँ कि क्यों मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष वहां बर्बाद कर दिए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में इतने वर्ष पहले मैं आ जाती तो शायद आज तक बहुत कुछ भक्ति कमाई जमा होती और इतनी समस्याओं का, इतने दुखों का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसके लिए मैं परमात्मा का शुक्र कर सकूं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, कि उन्होंने इतनी बड़ी दया, इतनी असीम कृपा हम पे की कि जो अपने श्री चरणों में ले लिया। गुरु जी के शरण में आने के बाद
मेरे पिताजी जो कि हार्ट पेशेंट थे, वो किसी भी तरह की कोई भी अपना कार्य नहीं कर पाते थे। वो अपना निजी कार्य भी नहीं कर पाते थे, इतना ज़्यादा उनका शरीर वीक हो गया था। लेकिन जब से वो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आए, उसके बाद आज वो अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं, अपने परिवार की पूरी जिम्मेवारी भी वो निभाते हैं। मेरे माता जी को अल्सर हो गया था, जिसमें डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि ये अल्सर कैंसर के अंदर परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने जो भी टेस्ट किए थे उन सब से उन्होंने कहा कि 99% आपको कैंसर है। लास्ट में हम एक टेस्ट और करेंगे जो मांस का टुकड़ा लेकर के होगा। उस समय हमें लग रहा था कि अब मम्मी नहीं बचेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा कि अगर भक्तों को कैंसर होगा तो आम इंसानों का क्या होगा। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा। जब मम्मी टेस्ट करवाने गई तो बंदी छोड़ ने इतनी रजा की कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, और मम्मी ने फिर जो भी दवाइयाँ वो ले रही थी सारी फेंक दी। और उन्होंने कहा गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप ही दया कीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा भक्ति करो, मंत्र करो, परमात्मा खुद दया करेंगे। उसके बाद बिना किसी मेडिसिन के, कोई भी मेडिसिन मेरी मम्मी ने नहीं ली और गुरुजी ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। आज उन्हें देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें किसी तरह का कभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी। बहन जी, आप ब्रह्म कुमारी पंथ से पहले जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे आपको क्या भक्ति दी जाती थी? ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना, मुझे आज ये लग रहा है कि मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष बर्बाद कर दिए। वहाँ पर मैंने अपना जीवन ही एक प्रकार से सब कुछ खत्म हो गया था। वहाँ पर बताया जाता है कि परमात्मा निराकार है, आप एक आत्मा है, ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और परमात्मा जो है वो शिव है। लेकिन उन सब बातों को कई बार मैं सोचती थी, जैसे हेडक्वार्टर माउंट आबू जाते थे तो वहाँ पर गुलजार दादी जी के तन में शिव परमात्मा, जैसा कि वो बताते हैं परमात्मा, लेकिन आज तो गुरु जी की शरण में आने के बाद सच्चाई का पता चल गया कि वो मात्र एक प्रेत आत्मा है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगत नहीं, कोई संत भी नहीं है। वो उनके तन में आते थे तो मैं सोचती थी कि जब परमात्मा निराकार है तो वो इनके तन में कैसे आ रहे हैं। वो इस शरीर में तो इस तरह से तो भूत प्रेत आते होते हैं, लेकिन उस समय कोई और रास्ता भी नहीं था, कोई सच्चाई का कहीं कुछ मिलने का कोई आसार भी नहीं था। इसलिए उसी बात को ही सच मान करके उसी आधार से चलते जा रहे थे। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद, परमात्मा से जुड़ने के बाद सारी सच्चाई का पता चला कि परमात्मा निराकार नहीं, वो साकार है, वो शय शरीर है और उनका नाम कबीर है। वो परमात्मा सतलोक के वासी हैं, जो हम सब आत्माओं को वाक्य में ही आकर के सुख देते हैं, हमारे सभी दुखों को मिटाते हैं। मेरे परिवार पर जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, तो तब से इस बात का एहसास हुआ है कि वाकई में परमात्मा क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होता है। उससे पहले ये शब्द सुने थे कि भक्ति होती है, भगवान होता है, लेकिन वो क्या होता है, कैसा होता है, वो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद ही पता चला। बहन जी, जो ब्रह्म कुमारी में जो मुरली बताते हैं, वो मुरली क्या होती है? मुरली वो होते 4 पेज होते हैं, जिसमें जब गुलजार दादी के तन में वो प्रेत आत्मा, वो उनका शिव बाबा, वो भगवान जिसे वो परमात्मा मानते हैं, वो आते हैं तो वो प्रवचन देते हैं 1.5-2 घंटे का, 3 घंटे का। तो
तो वो प्रवचन रिकॉर्ड किया जाता है और उस रिकॉर्डिंग उसके अंदर टेप किया जाता है, लिखा जाता है। तो उसको लिख करके ही जितने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था के जितने भी सेंटर हैं, जितने भी उनके आश्रम हैं, सभी आश्रमों पर भेजी जाती है। उसी को ही वो मुरली बोलते हैं। वाकई में मुरली तो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है, जो वचन है, वो वाकई में मुरली है। क्योंकि मुरली माना मधुर वचन, जो हमारे जीवन में कुछ चेंज लाए, जो हमारे दुखों को खत्म करे, जो हमें जीवन दान दे। तो वो मुरली वाकई में जो मुरली है वो संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन है, ना कि वो। बहन जी, आज भी जो लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सभी एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप सबने परमात्मा की खातिर अपना घर परिवार, अपने भाई बहनें सभी छोड़े हैं, आप समर्पित हैं भगवान की खातिर। तो एक बार, सिर्फ एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाई गई बुक ज्ञान गंगा, या फिर उनका जो साधना चैनल पर जी जागरण पर जो सत्संग आता है, वो आप अवश्य सुनिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप मेरे की तरह रोए कि हमने इतने वर्ष अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। क्योंकि सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच कर देखिए, वो दादी जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रह्मा कुमारी संस्था की थी, प्रकाशमणि दादी जी, जो 9 वर्ष की परमात्मा की खातिर समर्पित हो गई थी। उन्होंने कितनी तपस्या, कितना सहन किया, कितना सब कुछ किया, उसके बावजूद उनका अंत क्या हुआ? उनका अंत हुआ कि वो ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हुई। 2 महीने वो कोमा में रह करके, हॉस्पिटल में रह करके उनकी मृत्यु हुई है। वो दादी जिनको आप कहते हैं गुलजार दादी, जिनके तन में परमात्मा आते हैं, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में नहीं, क्योंकि मुझे तो संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद पता चल गया कि परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसे हैं। गुलजार दादी जिनके तन में वो प्रेत आत्मा आती है, आज उनके हर साल कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, उनका भी शरीर स्वस्थ नहीं है। जगदीश भाई जिन्होंने पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर जितना भी लिटरेचर है, सारा लिटरेचर उन्होंने लिखा है, तो वो लिखने वाले का भी अंत हॉस्पिटल में ही हुआ। तो आपकी इतनी बड़ी हस्तियों का, जिन्हें आप हस्ती मानते हैं, उनका ये हाल हुआ है, तो आपका क्या होगा? इसलिए आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मेरी निवेदन है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ये जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये एक ही बार मिलता है, जिसमें, और आज वो समय है जिसमें परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा बख्श रखी है कि आज मनुष्य जीवन भी है। पूर्ण संत भी जो परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, वो भी धरती पर अवतरित है और ये भक्ति युग चल रहा है। तो इस युग में, इस समय में परमात्मा को पहचान करके, इनके ज्ञान को सुन करके एक बार अपने माइंड पर जोर दीजिए, सच और झूठ का फैसला कीजिए, और उसके बाद अपने जीवन को आप खुद सही राह दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहाव में मत बहिए। बहाव में बह जाना कोई इंसान का कर्म नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें माइंड दिया है, वो सोचने के लिए ही दिया है। तो उस भावना में ना बह करके आप ज्ञान को, उस ज्ञान को आप सुनते आ रहे हैं इतने वर्षों तक। आप संत रामपाल जी महाराज के, मेरे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के ज्ञान को भी आप एक बार सुनिए, और स्वयं आप इस बात का फैसला कर लेंगे कि आज तक जितने भी वर्ष आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था में लगाए हैं, वो सारे वर्ष, वो जीवन आपने अपना बर्बाद कर दिया। और अब भी वक्त है, अब भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपने जीवन को सफल कर लीजिए। और आपके जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जिसको लेकर के आप समर्पित हुए हैं, भगवान को पाना, तो वाक्य में परमात्मा को आप संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद ही पा सकते हैं, और कहीं पर भी। ब्रह्मा कुमारी संस्था तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी भक्त, महंत, संत, किसी के भी श्री चरणों में कहीं पर भी आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं।
ये 100% गारंटी है कि परमात्मा को अगर आपने पाना है, अपने जीवन को सफल करना है, मोक्ष अगर आपको चाहिए, तो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में ही है। इसलिए आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, इस ज्ञान को एक बार सुन करके अपने जीवन को सफल कीजिए। क्योंकि इस समय इस सृष्टि पर केवल एक संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो 6 शास्त्र, सभी 18 पुराण, वेद ग्रंथ सभी पर आधारित ज्ञान देते हैं। वो संसार की लोक कथाओं के आधार पर ज्ञान नहीं देते हैं। गुरुजी की जो भी किताबें हैं, जो भी सत्संग वो आप करते हैं, उन सबको आप देखिए, सभी वेद शास्त्रों को गुरुजी ने खोल करके प्रत्यक्ष हम सबको दिखाया हुआ है। तो जो परमात्मा है, संत रामपाल जी महाराज वाकई में ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत हैं। तो इन्हीं की शरण में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और पूर्ण संत ही पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की निशानी होती है। इसलिए परमात्मा की वाणी है, मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम। तो परमात्मा ने जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति जो हमें दी है, गीता के अंदर भी कहा गया है कि जब आप शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, ना तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ना मोक्ष प्राप्त होता है, ना ही अन्य कोई सांसारिक लाभ प्राप्त होता है, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल बीती है। तो अभी मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में आकर के जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, उससे अपने जीवन को सफल कीजिए। अधिक जितना भी समय आप लगाएंगे, उतना ही बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप समय ना लगा करके जल्दी से जल्दी इनकी शरण में आकर के अपने जीवन को सफल बनाइए। बहन जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप भगत समाज को? सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप औरों को देख करके ये मत समझिए कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ वो संत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर अधिक भीड़ है, वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स जाते हैं तो वहाँ का ज्ञान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आप आज तक जहाँ भी आप लगे हुए थे, जहाँ पर भी आपने अपने जीवन को लगाया हुआ था, वो सब आप बर्बाद कर रहे थे। और सॉलिड ज्ञान जो 100% सच है, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दे रखा है, उसमें कहीं कोई भी चूक नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी संशय क्रिएट नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जब आप सुनेंगे, जब उनकी बनाई गई बुक्स को, उनके आध्यात्मिक लिटरेचर को जब आप पढ़ेंगे, तो अपने आप जो सवाल आपके माइंड में कभी उठे भी नहीं हैं, उन सवालों का भी जवाब आपको 100% और हजारों उदाहरणों के साथ, हजारों प्रूफ के साथ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उसे आप सुनिए, देखिए, समझिए, और परमात्मा ने आपको माइंड दिया है, उस माइंड का आप इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए। धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी नमस्कार। सच साहेब। बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? श्यामा दीक्षित। बहन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जींद के, पहले राजस्थान के थे, वैसे रहे जींद सर्विस है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे, क्या साधनाएं करते थे? मैं देवी माता की साधना करया करती थी, उनकी परम भक्त थी। 8 साल से मैं उनकी पूजा करया करती, व्रत उपवास करा करती थी, और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की बातों में मैं चला करती थी, उन्हीं की बात में विश्वास होया करता था मेरे को। तो एक बार शशिबेन जी आई हमारे पास कि तू हमारे गुरुजी के पास चल श्यामा, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे। मैं भाई मैं तो नहीं देवी की, तो मैं गई एक बार गुरुजी के पास, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे हमारे नियमों पर चलना होगा। मैं भाई मैं तो गुरुजी नियम पर नहीं चल सकती, मैं माता को नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसे कह करके आ गई गुरुजी से। मैंने कहा भाई मैं नहीं नियम पर चल सकती, नहीं मैं माता को छोड़ सकती, मैं माता की परम भक्त हूँ। ऐसे करके एक बार मैं घूमने टहलने निकली तो रास्ते में जगराता हो रहा था, तो मैं भी वहाँ चली गई। वहाँ जगराते में जाकर मैं सबसे पीछे बैठ गई। माता ने आवाज़ दी श्यामा श्यामा, तो मैंने कहा भाई मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं तो जानती भी नहीं कौन आवाज़ दे रहा है, मेरे को क्यों दे रहा। फिर आवाज़ दी श्यामा श्यामा, तो मैंने कहा भाई चल मेरा भी नाम श्यामा ही है। मैं चली गई तो कहा तू मेरी परम पूज्य भक्त है, और तू है ना मेरी जोत जला 1.25 साल की, अगर जोत जलाएगी तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, और जोत नहीं जलाएगी
तो फिर कुछ नहीं है, मैं भाई जला दूंगी। मेरे को तो दो क्या चाहिए था, मैं तो बहुत खुश हुई, माता मेरे पर बड़ी प्रसन्न है। मैंने तो जोत जलानी शुरू कर दी। 1.25 साल के अंदर अंदर मेरा तो जो एचरी का कारखाना था, 3 गाड़ियाँ थी और बहुत जनरल स्टोर था, कोठी थी, वो सब मेरी बिक गई 1.25 साल के अंदर अंदर। इतना टोटा हो गया, मेरा आदमी भी जेल में चला गया। फिर भी मैं माता की पूजा करती रही, जोत जलाती रही। एक दिन माता ने आकर के मेरे को कहा सपने में कि तू है ना, मैंने तो मेरे बस में था, मैंने तेरी बहुत मदद करी, लेकिन अब तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, वही तेरा उद्धार कर सकते, नहीं होता सब तेरा आदमी बेटे बहू सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं तो उसी टाइम शशि बहन जी थी टीचर, उसके पास गई मैं, शशि बहन जी मुझे गुरुजी के पास ले चलो। उसने कहा क्या हुआ, कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ बीती। शशि बहन जी बोली चल तू चल गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए, गुरुजी बोले बेबे अब कैसे आई? मैं महाराज ऐसे ऐसे, शशि बहन जी ने बताया इसके साथ ऐसे हुआ। फिर महाराज ने मेरे को खाना भी खुआया, यूँ कहा तू 3 दिन की भूखी है बेटी, भोजन कर, फिर मैं तेरे को नाम दूंगा। फिर मालिक ने ऐसी कृपा बख्शी, मेरे को सिर पर हाथ रख कर मेरे को नाम दिया। जिस दिन से हमारे घर में वापिस सारी खुशियाँ लौट आई। सतगुरु परमात्मा आए तो साक्षात भगवान आए इस धरती पर और हमारा जीवन सुखी बढ़ा दिया। हम तो मरे हुए को जिंदा करा मालिक ने, छोड़ा की जय हो। साक्षात भगवान है जी। आप पहले माता की पूजा करते थे और आपको काफ़ी उस पूजा से आपको काफ़ी नुकसान हुआ, आपने उसको नुकसान हुआ भगत जी 30 लाख का। अगर पहले वो 30 लाख का मैं नाम लेती, उससे पहले नुकसान हो जाता तो मैं परमात्मा को छोड़ देती है। लेकिन जब मेरे को पता चला 30,000 का भी नुकसान हो जाता तो मैं मालिक को कह दे भाई ये मेरे तो इनके शरण में आई तो नुकसान हो गया, मैं माता को कभी नहीं छोड़ती। लेकिन जब माता इतना 30 लाख का नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो माता ने मेरे को आकर के शेर पर सवार होकर आई और मेरे को दर्शन दिए। जब मैं भागी परमात्मा की शरण में आई, मालिक ने मेरा सब कुछ करा। परमात्मा की वजह से आज हम सुख शांति से हैं, पहले से भी ज़्यादा खुशियाँ हमारे घर में। बहन जी, भगत समाज को जो आज भी माता की पूजा करते हैं या और देवी देवताओं की पूजा करते हैं या और महंतों पंथों संतों के पास उनकी पूजा करते हैं, उनकी बताई हुई भक्ति करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहूँगी, सभी भाइयों को बहनों को हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि आप ये परम पिता परमात्मा खुद कबीर परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं, आप इनकी शरण में आओ और इनसे नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार करो। सच साहिब यही मेरी बार बार विनती है, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी कि आप सब परमात्मा की शरण में आओ, नाम लो और अपना जीवन सुखी बनाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जैसे माता की आप भक्ति करते थे, उनसे आपको बहुत नुकसान हुआ, आपको 30 लाख रुपए का बता नुकसान हो गया, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हमें बहुत लाभ मिला, मेरे बच्चे खुशी होगी, हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए, मेरे आदमी 1 हफ्ते के अंदर नाम लेने के बाद 1 हफ्ते से जेल में से छूट का गए। हमारे पास पैसा नहीं था, परमात्मा ही वकील बन के गए, उनको छुड़ा के लाए। और जेल के अंदर ही उनके यहाँ एक गांठ होगी कैंसर की, डॉक्टर ने सबने मना कर दिया कि तो कैंसर की गांठ है, यहाँ कोई इलाज नहीं होएगा। तो परमात्मा जैसे जेल से छूटे, परमात्मा को बताया मेरे यहाँ गांठ है, मालिक ने हाथ रखा, गांठ उसी समय गायब हो गए। मालिक ने उनको जीवन दान दिया, मैंने जीवन दिया परमात्मा ने, और सारी खुशियाँ दी है और कोई नहीं दे सकता इस संसार में। सबका दुख दूर करने वाले परमात्मा ही है, संत रामपाल जी महाराज है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है संसार में, कोई भी नहीं है। दुखों का दुख दूर करने वाले यही है, मेरे मालिक है परमात्मा, साक्षात कबीर परमेश्वर के रूप में आई है। मैं कभी पहचान नहीं सकती है, तो माता ने कह दिया तो मैं भागी आई, ऐसा नुकसान करा के जिसका विश्वास सारी उम्र करे, उसने ऐसा दुख दिया हमें। जब सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ सभी समाज से, भाइयों बहनों से, पूरे संसार के भाई बहनों से कि आप आओ परमात्मा की शरण में, उनसे नाम दान लो, दीक्षा लो और अपना जीवन सुखी बढ़ाओ।
जी धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।